हेलो बच्चों, यहां लिखा है 5 balls आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर along a straight line as shown in the figure. Initially all the balls are at rest. Then the second ball has been projected with speed v naught towards the third ball. Mark the correct statement assuming all collisions be head on and elastic. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है और अगर मासेस सेम होते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब यहां देखो 2 kg और 2 kg दिया हुआ है, तो जैसे ही ये 2 और 3 आपस में कोलाइड करेंगे 2 रेस्ट पे आ जाएगा और 3 चल पड़ेगा। मतलब इसके जस्ट बाद का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखो ये पहला वाला तो रेस्ट पे था ही, ये दूसरा वाला भी रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो तीसरा वाला बॉल है ये आपके पास वी नॉट से इधर चल देगा और ये फोर्थ वाली बॉल और ये फिफ्थ वाली बॉल जिन दोनों के मासेस दिए हैं 8 kg, ये दोनों अभी सब रेस्ट पे हैं। ये अभी एक कोलिजन हो चुका। कितना हो चुका? एक कोलिजन हो गया। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें तो अब ये 2 kg और 8 kg वाले आपस में कोलाइड करेंगे। मतलब अब देखो अगर 3 और 4 का हम कोलिजन कंसीडर करें तो थर्ड वाले को अभी हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट बॉल और फोर्थ वाले को ले लेते हैं सेकंड बॉल और हम यहां पे डाटा लिखते हैं। क्लियर? देखिए जरा यहां पे, तो अगर हम लोग यहां से लिखें तो m1 इज इक्वल्स टू है 2 kg और m2 इज इक्वल्स टू है 8 kg और u1 की जगह आ जाएगा v नॉट और u2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। क्लियर है? अभी मैं इसमें अगर फॉर्मूला लिखता हूं v1 निकालने के लिए और v2 निकालने के लिए, तो v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा समथिंग टाइम्स u1 और u2 तो 0 था ही, तो वो दूसरा वाला टर्म 0 हो गया, m1 प्लस m2 और यहां मिलेगा आपको m1 माइनस m2। क्लियर? तो मैं v1 निकालता हूं तो m1 हम लोगों के पास है 2 माइनस 8 अपॉन 10 इंटू वी नॉट। तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है कितना? 6/10, मतलब मिल रहा है माइनस ऑफ 0.6 वी नॉट। दिख रहा बेटा आपको? ये 6/10 कर दीजिएगा 6 वी नॉट। अच्छा, सिमिलरली अगर हम यहां से v2 निकालें, मतलब ये हम लोगों के पास आया है थर्ड वाले बॉल का वेलोसिटी और ये हमारे पास आने वाला है फोर्थ वाले की वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसके लिए भी समथिंग हम यहां पे कुछ लिखेंगे u1 और प्लस ये u2 तो हम लोगों के पास 0 था तो वाला टर्म 0 हो गया। यहां मिलेगा m1 प्लस m2 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 2m1। पीछे मैं फॉर्मूला कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं और ये आपको याद भी होना चाहिए। 2 इंटू m1 दिया था 2 अपॉन हो जाएगा 10 इंटू वी नॉट। तो ये आप लोगों के पास मिल रहा है 0.4 वी नॉट प्लस का। मतलब समझो, अब इस कोलिजन के बाद की अगर हम कहानी बनाए जैसा कि मैं यहां बनाना चाहता हूं, तो जो थर्ड वाली बॉल है, ये थर्ड वाली, ये इधर लौट लेगी 0.6 वी नॉट से और ये जो फोर्थ वाली बॉल थी ये आगे चली गई होगी 0.4 वी नॉट से और ये हम लोगों के पास ये जो 8 kg का जो फोर्थ बॉल था, ये कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाली बॉल अभी रेस्ट पे है। आप सुनो इधर, ये भी 8 kg है और ये भी 8 kg है। ये वाला 2 kg है, कौन सा? थर्ड वाला। इधर यहाँ एक सेकंड पड़ा था वो भी 2 kg है और ये यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पड़ा था ये भी 2 kg है। अब क्या होगा? फिर से कोलिजन इलास्टिक है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अच्छा, फाइनली देखो होगा क्या, समझो बात को ध्यान से। ये जो फोर्थ वाली बॉल है फिफ्थ वाले से कोलाइड करेगी तो फोर्थ वाली रेस्ट पे आ गई, फिफ्थ वाली भाग गई। तो फिफ्थ वाली जो बॉल है ये भाग रही होगी किससे? 0.4 वी नॉट से और ये फोर्थ वाली रेस्ट पे आ गई। ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। अच्छा, ये जो थर्ड वाली है वो सेकंड वाले से कोलाइड करेगी, हेड ऑन कोलिजन होगा तो थर्ड वाली तो रेस्ट पे आ गई, ये फोर्थ वाली चल पड़ेगी। अच्छा, फोर्थ वाली जब सॉरी थर्ड वाली रेस्ट पे आ गई, सेकंड वाली चली जाएगी। ये सेकंड वाली बॉल जो थी, अब सेकंड वाली जब फर्स्ट वाले से कोलाइड करेगी तो सेकंड वाली भी रेस्ट पे आ गई और ये फर्स्ट वाली बॉल फाइनली इधर निकल जाएगी। इमेजिन कर पा रहे होंगे चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ये जा रहा होगा 0.6 वी नॉट से। तो अब अच्छा देखो, नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए समझना। पहला यहां हुआ था एक कोलिजन, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं। यहां पहला कोलिजन हुआ था
फिर दूसरा कोलिजन हुआ यहां पर तीसरे और चौथे वाले बॉल का, ये दूसरा कोलिजन हुआ। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक कोलिजन तो यहां हो गया, मतलब ये थर्ड हो गया। फिर ये जो थर्ड वाला बॉल था, ये वाला जो थर्ड वाला बॉल था, ये इससे लड़ा होगा, तो एक कोलिजन यहां हुआ, फोर्थ। फिर ये वाला इससे लड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? थर्ड, एक मिनट रुकिए, यहां पे शायद एक बॉल मैंने ज्यादा बना दी, ये सेकंड है। ये बीच वाली एक बॉल मैंने ज्यादा बना दी, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। क्लियर है? अब ये वाला इससे लड़ा होगा फर्स्ट वाले से। समझो बात को, फिर से समझाता हूं। पहले, सबसे पहले सेकंड वाला थर्ड वाले से लड़ा, एक कोलिजन हो गया। फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में एक कोलिजन हुआ, बराबर है। फिर फोर्थ वाला फिफ्थ वाले से लड़ा, यहां पे भी एक कोलिजन हुआ। क्लियर? मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, अभी तो मैंने एक ही कोलिजन यहां पे हुआ था, नीचे मैं काउंट करूंगा। तो ये फोर्थ वाला फिफ्थ वाले से लड़ा, एक कोलिजन। फिर थर्ड वाला सेकंड वाले से लड़ा, एक कोलिजन। क्लियर? और सेकंड वाला फर्स्ट वाले से लड़ा, एक कोलिजन। तो यहां पे इस वाले प्रोसेस में तीन कोलिजन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन तो 5 हो गए। नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर द प्रोसेस 5। तो ये पहला वाला आंसर हमारे पास सही हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ बॉल, तो ये वाला फर्स्ट है और ये वाला फिफ्थ है, तो इसकी वेलोसिटी 0.4 है और इसकी वेलोसिटी 0.6 है, दोनों अपोजिट में, तो ये वी नॉट हो जाएगा। हाँ वी नॉट, ये भी बात सही हो गई। फाइनली 3 बॉल्स रिमेन्स एट रेस्ट, है रेस्ट पे, सेकंड रेस्ट पे है, थर्ड रेस्ट पे और फोर्थ रेस्ट पे है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास ऑल अबव सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, मतलब इसमें फोर्थ आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।